जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद्य निषेध 2023, इसमें टोटल पोस्ट है 689 पोस्ट है। इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 37 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 36 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो देखिए, पहला नवा प्रश्न है आपके सामने कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा गांधी, बी है राजीव गांधी, सी है बीपी सिंह और डी है अटल बिहारी वाजपेयी। ये चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं राजीव गांधी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करता है प्रोटॉनों की संख्या पर, परमाणु भार पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो किसी परमाणु के गुण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, आपको आंसर देना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसी भी परमाणु जो धनात्मक है, क्रियात्मक है, सभी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासनकाल का हटाया गया था। बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। पहले स्टार्टिंग में टोटल मौलिक अधिकार कितना था, तो 7 था। बाद में इसको संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, तो कितना हो गया, ये 6। तो ये संपत्ति का अधिकार जो हटाया गया, ये किसके शासनकाल में हटाया गया आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, नरसिम्हा राव और वाजपेयी। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, मोरारजी देसाई, तो इस प्रश्न का बी आंसर बिल्कुल सही जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न पूछता है, यहीं से एक प्रश्न बन जाता है कि भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्क कौन है, तो कौन है, जिम कॉर्बेट। एक और प्रश्न बनता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया कि इसकी स्थापना कब हुई, 1936 में, 1965 में, 1939, 1921। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 1936, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किस भारतीय राज्य में चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, किस राज्य में चीनी मिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। बेहद ही सिंपल प्रश्न है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर कि कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए निर्देशित करता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 33, 40, 48 और 50। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जिन स्टूडेंटों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, अनुच्छेद 40, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है। बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है, राष्ट्रपति को, कि उपराष्ट्रपति को, कि संसद को, कि सर्वोच्च न्यायालय को। तो भारतीय संविधान का संरक्षक है जो कि सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा किस भाषा में लिखा था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, उर्दू में, अरबी में, फारसी में और तुर्की में। तो बताइए गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा किस भाषा में लिखे थे। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, फारसी में, अब बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, फारसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांतों 2 बार विकसित होते हैं। यानी आपको बताना है कि मनुष्य को
जीवन काल में कितने दांत है जो कि 2 बार विकसित होता है? 4, 12, 20 और 28। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, एक मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत है जो कि दोबारा विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किसे पादप कोशिका का रसोई घर माना जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर पादप कोशिका बोला गया, उसको रसोई घर माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि प्रति इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को कहा जाता है। यानी यहाँ पर पूछा गया कि प्रति इकाई में तय की दूरी को क्या बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पर समय भी दिया गया है और दूरी भी दिया गया है। तो समय दूरी ये चाल के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक जो गैस होता है उसका मुख्य घटक क्या होता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ब्यूटेन, मीथेन, एथेन और प्रोपेन। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, मीथेन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से, टमाटर उत्पादन से, मछली उत्पादन से और दूध उत्पादन से। तो इसके लिए क्या, दूध के लिए क्या होता है? तो श्वेत क्रांति होता है। यहाँ पर गोल क्रांति बोला गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलू उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? पाली थी, प्राकृत थी, संस्कृत थी, हिंदी थी। बताइए इस 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। गलत या सही कमेंट आप कीजिए। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, प्राकृत, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि कोलकाता में वर्ष 1781 में एक मदरसे का स्थापना किस गवर्नर ने की थी? बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, वारेन हेस्टिंग्स है और लॉर्ड कर्जन है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, वारेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न देखते हैं कि नारायण सरोवर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर बताना है कि नारायण सरोवर है जो कि किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम। तो नारायण सरोवर है जो कि गुजरात में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि सर्वाधिक दूध देने वाली जमुना पारी किसकी नस्ल है? गाय की है कि भैंस की है कि बकरी की है कि ऊँट की है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बकरी की, बिल्कुल सही जवाब है। जमुना पारी है जो कि एक बकरी की नस्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां प्रश्न है कि छाया मंत्रिमंडल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अमेरिका से, ग्रेट ब्रिटेन से, इटली से, फ्रांस से। बताइए चारों ऑप्शन में से सही जवाब क्या है? छाया मंत्रिमंडल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली शहर का निर्माण समय तोमर शासक कौन था? यानी जब दिल्ली शहर का निर्माण हो रहा था उस समय जो तोमर यहाँ पर शासक था वो कौन थे, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। 4 ऑप्शन में से जो सही है जल्दी से कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, अनंगपाल, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20वां प्रश्न है आपके सामने कि किस जाट नेता ने अकबर का कब्र लूटा था? ऑप्शन नंबर ए है राजा राम, बी है
चूड़ामल, सी है रंजीत सिंह और डी है खड़क सिंह। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस जाट नेता ने अकबर का कब्र लूटा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां प्रश्न के विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहा है, चार्ल्स डार्विन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न कराया जाएगा आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट मद्य निषेध का फॉर्म भरे वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। कोई बिहार पुलिस और मद्य निषेध दोनों का क्वेश्चन का लेवल सेम रहता है, और जो भी मैथ्स का क्वेश्चन भी डाला जा रहा है तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 22वां प्रश्न कि किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 22वां प्रश्न का जल्दी से आंसर दीजिए। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं समुद्रगुप्त, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर डबल टाइप हो गया। यहाँ पर 22वां क्वेश्चन कि विश्व में मीठे पानी का सबसे लंबी झील कौन सी है? यहाँ पर मीठे पानी का सबसे लंबी झील पूछा गया है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सुप्रियर झील, बिल्कुल सही जवाब है। मीठे पानी का सबसे लंबी झील कौन सी है? तो सुप्रियर झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां प्रश्न के बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार से रिलेटेड भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते। अगर आप एग्जाम बिहार का दे रहे हैं तो बिहार रिलेटेड भी प्रश्न आपके एग्जाम में रहने वाला है, तो इसके लिए आपको बिहार रिलेटेड प्रश्न का भी तैयारी करना होगा। तो यहाँ से बिहार से रिलेटेड ये प्रश्न है कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं राम दयालु सी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वां प्रश्न के किस शहर को टाइगर गेट ऑफ इंडिया कहा जाता है? भोपाल को, नागपुर को, मैसूर को और लखनऊ को। बताइए किस शहर को टाइगर गेट ऑफ इंडिया बोला जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं नागपुर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 25वां प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि दाचिगम नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ से 2 प्रश्न पूछता है कि दाचिगम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर पूछा है सेकेंड कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने कि कस्तूरी हिरन के लिए, शेर के लिए, बाघ के लिए और हंगूल के लिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। दाचिगम नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं हंगूल के लिए, बिल्कुल सही जवाब है। तो इसमें टोटल हम 25 प्रश्न कराए हैं। वीडियो आपको कैसे लगा है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।